5-7 मिनट बात करांगा। पढ़ाओ क्यों कौन गुरुजी? कौन पढ़ाऊं? मास्टर मैं हूं। क्या है, हम इतनी भर्तियां निकालेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, कौन से की तैयारी करूं, कौन से की नहीं। बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं कि किसकी तैयारी करूं, किसकी नहीं करूं। फोन आवे तो ही बेटा अजीब अजीब फोन आवे, गुरुजी मैं कितना घंटा पढ़ूं? तो मन भाई तने पढ़ना ही है तो फिर तू घंटा के देखे। भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कभी घंटे नहीं देखते, और जो टाइम देखकर पढ़ते हैं ना वो कभी पढ़ भी नहीं पाते। अरे पढ़ाई के लिए क्या टाइम, सारा पढ़ो तो इन तरीकों पढ़ो कि मतलब पढ़ने के बाद में टाइम देखा आदमी आ सोचो और मन पढ़ता पढ़ता 5 घंटा होगी, जब तो स्वाद है। दूसरी बात अगर बात करें गुरुजी मैं क्या तैयारी करूं, तो मन ने बेरो तू क्या करे, मन ने क्या पूछे, कभी बैठ के अपने आप ने पूछ ले। गुरुजी 2nd ग्रेड की सागा आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, मैं कौन सी करूं? तो तू एक दिन शांत मनु एक कमरे में लाइट करके बंद और बैठ के तू खुद अपने आप ने पूछ कर मैं क्या नहीं करूं। मैं गैलरी साल क्या नहीं करी, 2nd ग्रेड की करी, तो बिंगी अब कर ले, प्रयास करेडो है तेरो, थोड़ो बहुत बच्चे है अब ट्राई। गुरुजी गैलरी बार तो मैं 1 नंबर हो रहे हो, कोई बात नहीं। तो लगभग 90% बच्चे एक बार मंजिल के नजदीक जाके जरूर रहते हैं। एक बार गए उसके जस्ट बाद सीधे अंदर, सबके साथ होता है। तू कोई दुनिया को न्यारो को नहीं। अब आ मान ले कि तू 1 नंबर हो रहे है तो अगली बार तो तू निश्चित ही माए, कोई रोकनी ही कौन तन। तो बाई करनी कि तू पीछे तैयारी करिए। तो गुरुजी एलडीसी की और राजस्थान पुलिस में कौन सी करूं? दोनों कर लियो, हो गया तो बड़ो दोनों कर लियो। एक में लग गया रहा तो भी मेहनत करनी पड़े, तू दोनों 3 4। महाभारत के युद्ध के समय की बात है। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा गया। शाम को अर्जुन पहुंचा, पूछा कि भी किस वजह से मारा गया। तब जयद्रथ ने कहा, तब युधिष्ठिर ने कहा कि जयद्रथ की वजह से मारा गया। जयद्रथ ने हमें चक्रव्यूह के अंदर नहीं घुसने दिया, अभिमन्यु की मौत का जिम्मेवार जयद्रथ है। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दूसरे दिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा कि हे केशव मुझे जयद्रथ के सामने ले चलो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जयद्रथ यहां से 12 कोस दूर है, तुम्हें प्रतिज्ञा करने की कहां जरूरत थी अर्जुन। तब उसने कहा कि हे केशव क्या जयद्रथ मरने के योग्य नहीं था? हां था। फिर भी प्रतिज्ञा में हाथ बांधने की कहां जरूरत थी? कभी तुमने यह कहा था कि मेरी नजरें सिर्फ चिड़ी की आंख पे हैं। आज इस युद्ध में तुम्हारा आधा ध्यान जयद्रथ पे रहेगा और तुम्हारा आधा ध्यान सूर्य पे रहेगा। तुम लक्ष्य से भटक गए हो अर्जुन। अगर उस युद्ध में अगर कृष्ण अपना चमत्कार ना दिखाते तो शायद जयद्रथ नहीं मारा जाता, क्योंकि अब उसका आधा ध्यान एलडीसी पे था, आधा राजस्थान पुलिस पे था। तैयारी एक कर, मैं ये नहीं कहता कि तू एलडीसी की तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस का पेपर न दे, हां दे भाई, क्योंकि एलडीसी से तो छोटा सिलेबस है, एलडीसी के अंदर आ गया राजस्थान पुलिस। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आई लागो रे, आई लागे। तैयारी ये कर, एलडीसी की कर, भले 2nd ग्रेड की कर तो भी एलडीसी की दे, 2nd ग्रेड कर तो भी राजस्थान पुलिस की दे, एसआई की दे। ये सरकारी नौकरी है, जहां लगो वहीं चिप जाओ। लेकिन ये नहीं कहता कि दोनों साथ में जारी रख। तैयारी एक रखनी है, पेपर चाहे सारे देते रहो। गुरुजी के टाइप हूं पढ़ू, हाँ आ जाइज बात है तेरी पढ़ाई आदो ही तो यही समझ में कौन आंख भाई पढ़ू के टाइप हूं, बिल्कुल तेरी बात जाइज, बताओ ना क्या। प्रयोग हमेशा छोटे छोटे करो जिंदगी में। हम लोगों की आदत होती है हम बड़े प्रयोग करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं आज गए बाद में मैं कभी चाह कौन पीऊं। तो भाई तेरू कौन रही जैसे तू इतनी लंबी प्रतिज्ञा करे क्यों? आपन छोटा छोटा प्रयोग करना है। तुम मत करो जिंदगी भर के लिए चाह नहीं पीऊंगा, नहीं। कभी बस ये कर लेना कि मैं कल कल चाय नहीं पीऊंगा, बस ओनली फॉर कल के लिए। एक दिन तो कर सकते हो, कर सको नहीं
एक दिन तो कर सको। फिर एक दिन ये सोचना कि मैं रोज छत पे जाके बैठता हूं आधे घंटे, कल नहीं बैठूंगा। आप नहीं बैठे, गुरुजी यूं क्यों होगो की को नहीं। मान लो आपको जर्दा खाने की आदत है, मैं ये नहीं कहता जर्दा हमेशा के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं, आदत है आपको। सिर्फ एक दिन ये सोचना कि मैं आज के लिए जर्दा नहीं खाऊंगा, और उस प्रयोग में आप सफल हुए। गुरुजी क्या होगा कि को नहीं। एक दिन बस में बैठे बैठे ये सोच लेना कि आज मैं 12 कौन देखूं, और एकदम ध्यान 12 तो जान ही कौन दूं, क्यों खिड़की मादा तो खिड़की में के हिसाब में बैठे हुए ये, और आप सफल हुए उसमें। फिर गुरुजी क्यों। अब अगर आपने ये छोटे छोटे प्रयोग किए हैं, जैसे कई लोग कहे यार वो डाइटिंग को नहीं हुए, अरे तो डाइटिंग तू 4 रोटी खाए तो सीधी 1 रोटी पर क्यों आवे। बस इतना ही प्रयोग करें, मैं आज शाम को 4 की जगह 3 ही रोटी खाऊं, या कई बार कहेगा मेरा वेट ज्यादा हो जाए तो मैं आई करूं, कोई मैं रोटी खाना नहीं छोड़ता। 4 की जगह मैं 3 ही, मैं घरगान को देखो रोटी आज 3 ही लाई देनी है, मैं रोगे मर जाऊं लिट जाऊं पर थे चौथी रोटी ना लाई दी हूं, बस एक ही दिन के लिए। फिर क्या हो गुरुजी, बहुत कुछ। अब पढ़ाई के लिए बैठना, प्रतिज्ञा ये करना कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ूंगा, ओनली फॉर 1 घंटे। अगर आपने वो छोटे छोटे प्रयोग किए हैं तो आज आप 1 घंटे बैठ के पढ़ लोगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। फिर कभी एक दिन की प्रतिज्ञा करके देख लेना कि हां आज तो 1 दिन बैठूंगा 5 घंटा। गुरुजी मैं कितना घंटा पढ़ूं, तो भाई पहले काम तो पढ़ने के लिए क्या करना है, गांव छोड़ना ही होगा तुम लोगों को। मैं भी गांव का हूं, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, हमारे यहां लोग छोटी मानसिकता के होते हैं। कोई लड़की बाहर तैयारी करने के लिए गई है, वो क्या होता है, गांव में एक ग्वाड़ हो बट आदमी आओगा मेरे का बंग पेट बारे निकले चोखो, और आंगली सुंडी के मां ध्यान रखेगा ना रहे किसी पड्डे बट मज्जा ले। अब वो बात मान लो घूम फिर के उस लड़की के आगे गई, दिमाग खराब तो होगा, लेकिन क्या कहें, किसको समझाएं, उन्हें भी जवाब तो देना है। फिर आप उन्हें जब कहते हो तन्ने बेरो मैं क्या करूं ना, सिलेक्शन करवाओ, सिलेक्शन करवा के उनको जवाब दो। इसे बोलते हैं मौन जवाब। मौन जवाब देना सीखो आप, फिर देखो मजा। फिर केक कहेगा भाई जी सिलेक्शन है ना ना मान तो बेरो पहली सिलेक्शन भाई को, तो तेरे को और कोई ऑप्शन ही को नहीं है बोलने खातर ना आए नहीं, बस गांव में आती ना बाहर त्योहारी आती बट्ठे ही रहेगी, तैयारी करती चौकी तैयारी करी है वास्तव। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा बोलने के लिए, लेकिन पहले क्या बोलते हैं ना रे जयपुर क्या की तैयारी हुई, बन जा आपने पूछ लेंगे भाई तू जयपुर गईड होगी, को हाँ गईडो तो बे गईडा क्या मैं बेरोगे बे कोई SMS में कि सागे गईड आए हॉस्पिटल में, बाकी के दिमाग काम कौन पड़ी। उनकी नेगेटिविटी थॉट होती है, वो छोड़, क्योंकि वो मधुमक्खी कभी शहद इकट्ठा नहीं कर सकती जो छाता छोड़कर दूर तक नहीं जाती। तुम्हें दूर तक जाना होगा, तुम्हें वो चीजें छोड़नी होगी। पहला काम पढ़ाई के लिए यही होगी कि आप जहां रहते हो वो क्षेत्र छोड़ दो, घर छोड़ दो। वो भले ही आप दूसरी जगह जाके उसी गांव में उसी शहर में दूसरी जगह रूम ले लो, लेकिन घर छोड़ दो। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें कुछ पाने के लिए, शहद इकट्ठा करने के लिए ये काम तो तुम्हें करना होगा। थोट बताऊं था मैं जी, वो मोबाइल रखू वो है 50,000, मैं गांव में कदी की नहीं बताऊं को नहीं, मन अगर कोई पूछ लेनी कि वो मोबाइल कितना गए, मैं मान के को ना हुई 5,000, तो पूछवा क्यों गुरुजी, अगर मैं बना के दिन 50,000 हुए तो बेरो एक कहेगा, एक तो सिस्कारो मारेगा, फिर कहेगा रे 50,000 में तो भैंस आ जाती। अरे तो क्योंकि बंगो दिमाग सिर्फ भैंस भेड़ बकरडी तक ही सीमित है, बन बेरो को नहीं कि भैंसों पर भी चीज हुए। अब यही बात मैं किसी शहर दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति से कहता हूं कि यार ये 50 का है, पता है वो क्या कहेगा, भाई ये कुछ नहीं है, iPhone 10 आया है 90,000 रुपये को, बड़ा शानदार मोबाइल है। ये अंतर होता है थॉट का।
हम लोग वहीं फंसे हुए हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों में। उन लोगों की थोट आगे की है, क्योंकि ज्यादा बड़ा सोचो, वो निकलना ही होगा आपको, गांव से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। भले ही कहीं जाके, ये जरूरी नहीं है कोचिंग करो। फिर क्या होता है, अपन कई बार क्या करते हैं, कई बार पूछने जाओ जे कि RS में सिलेक्शन हो गया, मैं पूछने जाऊँ, राय लेने जाऊँ। जैसे कई बार मैं इंटरव्यू देखता हूँ, IAS RS का इंटरव्यू आता है, मेरे वे इंटरव्यू में क्या कहे, हम बस 5-6 घंटे पढ़ा करते थे। भाई 5-6 घंटा में आजकल राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन को नहीं हो। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो अपने दिखाते हैं कि 5-6 घंटा में बड़ा बुद्धिजीवी, यहाँ 5-6 घंटा मारोगे। अच्छा, बाकी 18 घंटा क्या करता थे, ठेके पर दारू बेचता गया। मतलब आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे। पीछे मैं भी एक सेमिनार में गया, बट बाहरी साइड हो, तो वो बता रहे हो 5-6 घंटे पढ़ते, और मैं फिर अकेला बैठा मजाक में, मैं गुरु जी साची कौन बताई चाहिए, क्या घंटा पढ़ता, 5-6 घंटा में राजस्थान पुलिस में को नहीं हुआ आजकल, कितना घंटा पढ़ता साची बताओ। बोले गुरु मैंने एंड्रॉयड मोबाइल बेच दिया था, कीपैड मोबाइल रखता था, और वो भी सिर्फ घर वालों से बात करने के लिए। मुझे ये नहीं पता था कब सवेरा होता है और कब शाम होती है। पढ़ना है तो फिर घंटे नहीं देखना है, पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है, एक लक्ष्य इसे ही बोलते हैं। कुछ कई बार गांव भी छोड़ दिया, शहर भी चले गए, फिर भी को नहीं हो रही, तो फिर तेरे पास ऑप्शन बचा है लाइब्रेरी। एक बार लाइब्रेरी का प्रयोग और कर ले, लाइब्रेरी से आपकी सीटिंग पावर बढ़ेगी। हम लोगों की सीटिंग पावर है ही नहीं, हमने 10 में बैठे थे बस 5-6 घंटे, उसके बाद तो कभी एक जगह बैठे ही को नहीं। सीटिंग पावर थोड़ी बहुत तो बनानी पड़ेगी आपको। अब बात आती है क्या होता है, छोटा छोटा प्रयोग। छोटा प्रयोग में क्या कर, हम क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़नी शुरू करनी है, बस पूरी सल्टा दी एक दिन में, मेवाड़ मारवाड़ रगड़ दिया सारे। एक चीज का ध्यान रख लेना, इस बार अगर ध्यान से पढ़ाई नहीं की तो दोबारा यही चीजें पढ़नी होगी। यही मेवाड़ आएगा तुम्हारे सामने, यही मारवाड़ आएगा, यही राठौड़ आएंगे, यही सिसोदिया आएंगे, यही चौहान आएंगे, वही महाराणा प्रताप, वही हल्दी घाटी का युद्ध 1576, वही इधर मानसिंह सेनापति, वही इधर महाराणा प्रताप। सारी चीजें वो की वो दोबारा आएगी तुम्हारे सामने। कई बार जी आप सुत्या में किए हुए एक मच्छर आओ, बाऊ कर करके वो नजदीक आओगे, आवाज दे, आपा बिन अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर गए वो, और आ जाओ भों करते हो, फिर आपा नाक कर दिया, पन्ने बड़े रहे। तीसरी बार वो फिर आएगा, अब अपनी बीपी आई जी, तेरी तो घंटा होगी। ऐसा क्यों, ये चीजें तुम्हारे सामने दोबारा आएगी। यही जो पढ़ रहे हैं ना आप, नदियां, भौतिक प्रदेश, राजस्थान के जिले, ये महाराणा प्रताप, ये हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे सामने दोबारा आएगी। तो एक रट रट आगे छुटाओ नहीं गए ले, जो चीज पढ़ रहे हो उसे तो एक चीज को उठाओ, कभी क्यों उठाओ लंबो चौड़ो, बस एक टॉपिक उठाओ कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप ही पढ़ना है। मुझे मतलब नहीं महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने क्या किया, मुझे नहीं पता महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने क्या किया। भले इस एक टॉपिक में मुझे 1 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 1 दिन लगे या 1 महीना लगे, लेकिन पढ़ूंगा ही। किसी एक टॉपिक में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इस तरीके से कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारनी पड़ी। अब समस्या दूसरी, रट गए तो एक बार तो सड़न छोड़ दियो, रट गए। नदी पड़ी तो गंगा नदी साड़ी रट के मारती, लेकिन दोबारा उसको नहीं छेड़ा। हमारे दिमाग में 24 घंटे बाद भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर उस टॉपिक को आपने 24 घंटे में दोबारा एक बार नहीं पढ़ा तो कोई औचित्य नहीं है रटने। इतना बड़ा विद्वान हो गए थे, विवेकानंद होए थे, एक पढ़ेड़ थारे याद रहे। विवेकानंद जी गए तो एक पढ़ेड़ो, थारे कौन रहे? दुनिया के किसी आदमी को नहीं रहता। 0.01% ऐसे लोग होते हैं जिनके एक बार पढ़ी हुई चीज याद रहती है। जो टॉप में आता है ना, मेरिट 70% रही सेकंड ग्रेड की, और जिसने पहली रैंक हासिल की है ना, उसके बने हैं 76%। तो फिर अगर अब ये मान ले कि इसकी पहली रैंक आई, ये बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, तो भाई छिंतरी क्यों आया, सोमू सो क्यों को नहीं आया?
क्योंकि जो चीज एग्जाम में आई है प्रत्येक चीज उसी की पढ़ी हुई थी, रही तो नहीं याद। पूरी की पूरी चीज किसी ही नहीं याद रहती। अब दूसरी समस्या, अगर 24 घंटे में एक बार रीडिंग मार ली तो दोबारा आप 7 दिन में एक बार मारनी पड़ेगी, फिर भूलने की प्रक्रिया 7 दिन तक रहेगी। उसके बाद आपको 1 महीने में एक बार रीडिंग मारनी, यानी महीने में आपको कम से कम 3 बार वो चीज रीडिंग मारनी होगी। पढ़ा तो सुत्या सुत्या पढ़ा, अरे सुत्या सुत्या कभी पढ़ी जियोगे, सोई जियो सोगे तो। पढ़ाई के लिए बैठना पड़ेगा, सो के रीडिंग की जाती है। हाँ, पहले का मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है गंगा नदी, अब तो आराम से रीडिंग मारनी है रिलैक्स होके। लेकिन नया टॉपिक पढ़ रहे तब आप सो के नहीं पढ़ सकते, कोई मतलब नहीं, सो जा फिर, रहने दे, क्यों माथा पची करे। देखो जब भी पढ़ो, जब भी पास में रफ रजिस्टर होना चाहिए। कैसे पढ़ना है, रफ रजिस्टर में क्या लिखना है। आपने टॉपिक पढ़ा महाराणा प्रताप, पास में आपने लिखा, लिखते रहो कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। पास में रफ रजिस्टर में लिख दो 1540। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, पास में लिख दो कुंभलगढ़। बचपन का नाम किक्का था, लिख दो। क्यों, काम की चीज तो ये है, बाकी तो कनेक्टिंग वर्ड है, आपने रफ में लिख दिया। अब उसकी रीडिंग कैसे मारनी है, अब क्या करना है। अब आप ये देखो, दोबारा रीडिंग मारो। 1540 में क्यों जन्म, अच्छा कुंभलगढ़ दुर्ग, अच्छा कुंभलगढ़ दुर्ग, किक्का की ये चीज हो, मान लो आपके नहीं याद रहा कि किक्का क्या था, तब आप उसमें देखो कि किक्का क्या था। ये होती है पढ़ने का तरीका। हमेशा रफ रजिस्टर नजदीक रखो, उसमें से लिखते जाओ, उसको फिर देखोगे यार ये क्या चीज लिखी थी मैंने, ये क्या चीज लिखी थी। क्योंकि काम करो तो कुछ ऐसा करो, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, भले ही चाय बेच लेना, भले ही जूस की दुकान खोल लेना, लेकिन बनाओ ना, जो चीज बनाओ। पढ़ा रहे हो तो साला ऐसा पढ़ाओ कि तुम्हारे जैसा शहर में कोई और ना पढ़ाता हो। चाय बनाते हो तो ऐसी बनाओ कि तुम्हारे जैसी कोई चाय ना बनाता हो शहर में। लोग तुम्हारे पास 10 किलोमीटर से चल के आएंगे। छोटे से गांव में पढ़ाता था मैं, तारानगर, और उसमें मैंने अजमेर जोधपुर तक के बच्चे पढ़ाए थे। क्योंकि आप अगर अच्छी चीज देते हो, लोग तुम्हारे पास चल के आएंगे, तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। सारा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे जैसा क्लास में कोई और ना पढ़ता हो। अब पतो के लागे कोई और पढ़ा है कौन पढ़ा, अपनी आदत होती है। अब चेक करांगा, सार लाइन पूछांगा, भाई तू कितना घंटा पढ़ा है, वो थान पतो है कि कहूं 1-2 घंटा। कोई पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं बताता कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूं, वो मोहब्बत करता है उनसे। जो किताबों से मोहब्बत करता है ना, वो कभी नहीं बताता गुरुजी किताबों में मोहब्बत है। हाँ वह, मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है या हिंदी का है, आप इंग्लिश के टीचर के सामने इंग्लिश की निंदा कर देना, ना अंग्रेजी कोई विषय है ये कह देना आप, भाई साहब उसकी बीपीआई हो जाएगी। ज्योग्राफी वाले के सामने ज्योग्राफी की निंदा कर देना, बीपीआई हो जाएगी उसकी, गुस्सा आएगा उसका। क्यों? क्योंकि वो किताबों से मोहब्बत करता है। बीए के अंदर आपा जाता, रजिस्ट्रियां मोड़ गए, स्टाइल चलता। अब आप कोचिंग में आते हो, किसी बच्चे का रजिस्टर मुड़ा हुआ है क्या? नहीं है। मैं किसी चीज का ध्यान नहीं रखता, लेकिन मेरे पास किताबें पड़ी है, एक भी किताब का पेज मुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों से मोहब्बत है। जिस दिन किताबों से मोहब्बत होगी ना, बस कमरों होएगो, कमरे के चारों ओर किताबां पड़ी होगी, बीच में ही सोनो उठनो। अगर कोई बच्चा भी किताब फाड़ देना, इतना गुस्सा आता है थप्पड़ मार दोगे उसे, क्योंकि अब आपको किताबों से मोहब्बत हो गई। जिंदगी में सिर्फ 6 महीने किताबों से मोहब्बत कर लो, ये मान लो ये आपको सफलता की ओर ले जाएगी। क्योंकि जिसे चाहो उसे हासिल करो। दिमाग की 3 अवस्थाएं होती है, एक चेतन, एक अचेतन, एक अर्धचेतन। जिसे चाहते हो ना उसे हासिल करो। मान लो कभी किसी से मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत की,
उसे हासिल नहीं कर पाए। तीन अवस्थाएं हैं। एक तो चेतन है जो हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे मैं आपसे पूछूं राजस्थान की राजधानी जयपुर, अचेतन। अर्धचेतन यानी बात गमे कह करें जीव गनी चाह रही है, बस जीव गनी चाह रही है। जैसे मैं यह कहूं कि जयपुर को राजधानी किस कमेटी की सिफारिश पे बनाएगी, तब यार मेरे याद तो है जीव के नीचे दब रही है तो जीवों काट ले, वो होती है अर्धचेतन। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ये, किसी से प्रेम किया, विवाह कहीं और हो गया उसका, इसके बाद हमें ये चीज तकलीफ देती है, हमने इसे बुलाने की कोशिश की और उस चीज को हमने अचेतन मन में डाल दिया। ये चीज तकलीफ, जो चीज हमें तकलीफ देती है उसे हम अचेतन में डाल देते हैं। इस चीज को हमने अचेतन अवस्था में डाल दिया। कुछ सालों बाद, 2 या 3 साल बाद दोबारा देखा उसको, वही चीज जो अचेतन मन में डाली थी आज दोबारा चेतन मन में आ गई वो, और फिर ये आपको परेशान करेगी। राजस्थान पुलिस में लगने का सपना था, नहीं लग पाए। ये चीज आपको परेशान करती है, आपने उसे अचेतन मन में डाल दिया। यार अब जैसे तैसे ना यार, बढ़िया को नहीं नौकरी, जिया तिया करके उस चीज को हमने बुला दी, क्योंकि ये चीज हमें तकलीफ दे रही थी। जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं हम उसे अचेतन मन में भेज देते हैं। अब 2 साल बाद पड़ोस के किसी लड़के के बारे में सुना कि उसका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब जो चीज अचेतन मन में डाली थी वो वापस चेतन में आ गई। उस रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। कभी किसी को देखा, जा रहे थे, किसी पुलिस कांस्टेबल को वर्दी पहने में देखा, जो चीज हमने भुला रखी थी, अचेतन मन में भेज दी थी, आज वो फिर चेतन मन में आ गई। तुम्हें ये जिंदगी भर अचेतन मन परेशान करेगा। नौकरी लगना है, जिसे चाहो उसे हासिल करो, वरना फिर तुम्हें ये मन हमेशा परेशान रुलाएगा तुम्हें। तो नौकरी अगर लगने की इच्छा है तो इस अचेतन मन से बचना चाहते हो तो तैयारी करनी होगी। घूमना फिरना छोड़ दो, सिर्फ 6 महीने के लिए कमरे में रहो। मैं ये नहीं कहता आप सो मत, सो जी भर के सो, लेकिन बाहर मत जाओ। कितने घंटे सोओगे? 5 घंटे ना गुरुजी, 5 के काम चाले। 10 घंटा ना गुरुजी, 10 को मन ज्यादा है। 12 घंटा ना, 12 कौन काम चा। 15 कुंभकर्ण तो को नहीं तू, 15 घंटा मान ले, बाकी कितना बच गया? 9 मुई 4.5 और काट दे। 5 घंटे भी अगर शुद्ध करते हो तो बहुत है, लेकिन घूमना फिरना छोड़ दो। बाहर जाते हो ना, भले 1 घंटे के लिए जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता, वो आपका 3 घंटे खराब करता है। दोबारा पढ़ाई के लिए सेट होने में टाइम लगता है। घूमना फिरना एकदम छोड़ दो, कमरे के अंदर रहो, भले सो कितना ही। गुरुजी दिन के पहले उठ के पढ़ना जरूरी है ना? कोई जरूरी कौन बिरा, तेरे जच्चे जद पढ़, रात में पढ़े वे भी नौकरी लागे, सुबह उठ के पढ़े वे भी लागे। फर्क इतना ही है, सुबह आप 4 बजे से उठ के 7 बजे तक 3 घंटे करते हो, तो वो 3 घंटे रात को 6 घंटे के बराबर है। इतना फायदा जरूर होगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं, दिन में पढ़ने वाले भी नौकरी लगते हैं। जिस दिन लगोगे ना अहंकार में ना सही, उस दिन खड़े होके कहना कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, और वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, जिनसे बंद है बोल चाल मेरी।